हेलो दोस्तों, मैं विशाल और आपका हमारे चैनल मैथ्स बाय विशाल प्रसाद में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या पढ़ाऊँगा मैं आप लोगों को? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम कहते हैं समांतर श्रेणी, ठीक है। और स्टार्टिंग से आखिर तक आप बने रहिएगा, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा और बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक है। और ये हमारा नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, ठीक है ना। तो ये नंबर सिस्टम का हमारा क्लास 10 है, ठीक है। ये हमारा नंबर सिस्टम का क्लास 10 है और इससे पहले मैंने आपको 9 क्लास करवा दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक दे दूँगा, ठीक है ना। तो इसको आप देख लेना, ठीक है। अच्छा, तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं और वीडियो को क्या करो, लाइक करो और सभी को शेयर करो। वीडियो क्या करो, सभी को भेजो, ठीक है। सभी को पढ़ाओ, ठीक है ना। खुद तो पढ़ो और सबको ही पढ़ाओ, ठीक है। तो चलिए कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे लिए जानने के लिए क्या चीज़ है, तो क्वेश्चन करने से पहले मुझे कुछ चीज़ें जाननी पड़ेगी। इसके कुछ फ़ॉर्मूले होते हैं, ठीक है। 2 या 3 फ़ॉर्मूले हैं, बहुत ही हल्के-हल्के फ़ॉर्मूले हैं, ईज़ी है, ठीक है। तो मैं जो चीज़ें बताऊँगा इसके ऊपर हम बात करेंगे 10 से 15 मिनट, ठीक है। और मैं 10 से 15 मिनट जो ही बताऊँगा ध्यान से आप सुनिएगा, ठीक है। तो चलिए जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से आप सुनिएगा। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, देखो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3, यहाँ लिखा 6, यहाँ लिखा 9, ठीक है। और यहाँ लिखा मैंने 12 और यहाँ लिखा मैंने 15, ठीक है। ये मैंने 4 संख्या लिखा, ठीक है ना। 4 संख्या मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान सुनना। अगर मैं बोलूँ, चलो अगले पेज में लेते हैं, ठीक है ना। देखो, मान लो कि एक संख्या लिखा हो, यहाँ लिखा हुआ 3, यहाँ लिखा हुआ 6, ठीक है। यहाँ लिखा गया 9, यहाँ लिखा गया 12 और यहाँ लिखा गया 15, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ ध्यान से आप समझना अभी, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो। अगर मैं कभी भी आपको ए बोलूँ, ए मतलब समझ आना कि फर्स्ट टर्म होगा। ए मतलब क्या होगा? ए मतलब होगा फर्स्ट टर्म, ठीक है। ए मतलब क्या होगा? फर्स्ट टर्म होगा, ठीक है। अच्छा, टर्म मतलब क्या होता है? टर्म मतलब क्या होता है? आपका पद होता है। टर्म मतलब क्या होता है? आपका पद होता है, ठीक है। ए अगर मैं बोलूँ तो आपका क्या होगा? फर्स्ट टर्म होगा, ठीक है। अगर मैं कभी आपको एल की बात करूँ, ठीक है। एल एल मतलब क्या होगा? आपका लास्ट टर्म होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। एल आपका क्या होगा? लास्ट टर्म होगा। अगर मैं कभी भी आपको डी की बात करूं, ठीक है। डी मतलब क्या होगा? हमारा कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको कभी भी एन की बात करूं, एन की बात करूं मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स होगा, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स होगा, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। टर्म्स मतलब क्या होता है? आपका पद होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। आपका नंबर ऑफ टर्म्स होगा। ये तो हो गई पहली बात। अच्छा, ये चारों चीज़ें क्या है उसको मैं आपको समझाता हूँ। ये चारों चीज़ें हमें क्या कहना चाह रही है, ध्यान से समझना। ए मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है। देखो, ये हमारा टर्म है, ये जो जितने हैं ना हमारे टर्म है, ठीक है। तो अगर मैंने आपको यहाँ बोला कि हमारा ए मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म, तो हमारे लिए यहाँ ए क्या हो जाएगा? हमारे लिए यहाँ पे ए आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि एल एल मतलब क्या होता है? हमारा लास्ट टर्म होता है। तो यहाँ पे हमारा लास्ट टर्म कितना है? 15 है। तो मैं कह सकता हूँ कि लास्ट टर्म कितना होगा? हमारा 15 होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ बोला गया आपको डिफरेंस। डिफरेंस मतलब क्या बोला गया? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बोला गया तो हम इसमें डिफरेंस देखेंगे। देखो ना, इसमें डिफरेंस 3 का है, इसमें भी डिफरेंस देखोगे तो आपका 3 का ही है। मतलब सही में आपको डिफरेंस क्या मिलेगा? कॉमन ही मिलेगा, मतलब कि सही में डिफरेंस आपको सेम मिलेगा। तो कभी भी अगर आपको डिफरेंस की बात करें तो आप यहाँ क्या लिखोगे? 3 लिखोगे, मतलब कि सभी में जो कॉमन डिफरेंस होगा वही आप लिखोगे, मतलब जो क्वेश्चन में होगा वो लिखोगे। 3 लिखने का दरकार नहीं, मैं जो बोला, जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा वही, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस देख लो, डिफरेंस आपका 3 का है, मतलब कि डिफरेंस आपका कॉमन 3 होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पूछ दूँ एन, एन मतलब क्या होगा? कि नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब क्या होता है? पदों की संख्या। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं आप यहाँ पे गिन लो। तो नंबर ऑफ टर्म्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये 1, ये 2, ये हमारा 3, ये 4 और ये 5। मतलब मैं कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? हमारे 5 है, ठीक है। ये हो गई पहली बात। तो ये मैंने जो आपको 4 चीज़ें बताई ये मैंने आपको समझा दी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और भी क्या हमारे लिए जानने की चीज़ें हैं? देखो, फिर से मैं उसी को लिखता हूँ और जो मैं आपको समझाता हूँ ध्यान से समझना। देखो, मैंने यहाँ पे लिखा 3, ये 6 हो गया हमारा, ये हमारा 9 हो गया, ठीक है। ये 9 हो गया, ये हमारा 12 हो गया और ये हमारा कितना हो गया? 15 हो गया, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अगर मैं
अगर मैं कभी भी, ठीक है, अगर मैं कभी भी आपको बोलूँ कि a प्लस टू डी, सॉरी a प्लस डी, अगर मैं कभी भी अगर आपको बोलूँ कि a प्लस डी क्या होगा, a प्लस डी अगर मैं आपको कभी भी बोलूँ तो आपको हमेशा ध्यान क्या रखना है पता है, a प्लस डी अगर मैं बोलूँगा तो आपको लिखना है कि सेकंड टर्म होगा, ठीक है। आपको क्या है, सेकंड टर्म होगा, ठीक है। क्या होगा, सेकंड टर्म होगा, ठीक है, सेकंड टर्म होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको कभी भी बोल दूं कि a प्लस टू डी, ठीक है, अगर मैं कहीं बोल दूं a प्लस टू डी, a प्लस टू डी मतलब क्या होगा, आपका थर्ड टर्म होगा, ठीक है। अगर मैं कभी भी अगर आपको बोल दूं कि a प्लस थ्री डी, a प्लस थ्री डी मतलब क्या होगा, आपका फोर्थ टर्म होगा, क्या होगा, आपका फोर्थ आपका टर्म होगा, ठीक है, आपका फोर्थ टर्म होगा। अच्छा, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, वो भी चीज़ जान लो। देखो यहाँ पे, यहाँ क्या होता है ना कि देखो ये हमारा पहला टर्म तीन है, दूसरा हमारा छः है, तीसरा नौ है, चौथा बारह है और पाँचवा हमारा इतना है। अब मान लो कि अगर आपसे पूछ दे कि यहाँ छठा टर्म क्या होगा, छठा पूछा है ना, तो मैं क्या करूँगा, एक माइनस कर दूंगा। यहाँ मुझे पूछा गया है कि छठा टर्म क्या होगा, मतलब कि यहाँ यहाँ जो नंबर आएगा वो संख्या क्या होगी, मतलब कि एक दो तीन चार पाँच, मतलब यहाँ सिक्स टर्म क्या होगा। तो सिक्स टर्म बोला है ना, तो मैं क्या करूँगा, ए प्लस फाइव डी लिखूँगा। सिक्स बोला गया मतलब ए प्लस फाइव डी। देखो यहाँ फोर है ना, अगर आपको बोले कि अगर आपको पूछे कि फिफ्थ टर्म क्या होगा, अगर आपसे पूछे कि फिफ्थ टर्म क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे पता है, ए प्लस फोर डी लिखोगे, ठीक है, फोर डी लिखोगे, ठीक है, फोर डी मतलब एक कम। अच्छा देखो यहाँ पे क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है ना। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको हर एक क्वेश्चन में लगने वाला है, ठीक है ना, तो ध्यान से इसको समझना। ठीक है, ये हो गया। अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे क्या होगा, सिक्स टर्म क्या होगा, सिक्स टर्म मतलब कि ए प्लस फाइव डी, ठीक है, ए प्लस फाइव डी। अच्छा, ए हमारा कितना है, थ्री है, मैंने क्या बोला, ए मतलब फर्स्ट टर्म, मतलब कि ए हमारा कितना है, थ्री है, ठीक है, प्लस देखो ये फाइव का फाइव में लिख दूंगा। अच्छा, यहाँ क्या डी है, मतलब क्या मैंने क्या बोला, डी डी जहाँ भी देखे कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कितना का है, यहाँ पे तीन का है, देखो ना सही में तीन का है, तो ये तीन हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा, तीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, पाँच, तो ये 15 हो गया, और प्लस तीन करूँगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा 18 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 18 होगा। मतलब जो हमारा सिक्स टर्म होगा, ठीक है ना, तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा 18 होगा, मतलब कि यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 18 आएगा, ठीक है, ये हमारा 18 आएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। आपसे कुछ भी पूछे, अगर मान लो कि आपको दो संख्या दी है, आपसे पूछे 19वां टर्म क्या होगा, आपसे पूछे 15वां टर्म क्या होगा, तो अगर आपसे पूछ दे कि 16 टर्म क्या होगा, ठीक है, अगर आपसे पूछे कि 16 टर्म क्या होगा, ठीक है, ए क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा करना ए प्लस 15 डी, बस। 16 बोला है मतलब एक माइनस कर देना, एक माइनस करोगे तो ए आपका कितना, ए आपका तीन है, ठीक है, फिर प्लस, ठीक है ना, फिर आपको प्लस है, फिर देखो ना ये 15 का 15 ही लेगा, और आप 15 का 15 रहेगा, और आपको डिफरेंस कितना का, तीन का है, तो 15 तो ये 45 और तीन कितना हो जाएगा आपका, 48 हो जाएगा, तो ये आपका 48 हो जाएगा। मतलब कि 16 जो टर्म है, ठीक है, जो आपका 16 टर्म है वो कितना होगा, आपका 48 होगा, ठीक है, आप सेट करके देख लेना, आपका 48 ही होगा, ठीक है ना। तो मैंने जो भी समझाया आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप अब मैं फॉर्मूला बात करता हूँ, तीन फॉर्मूला है, ठीक है ना, उसको आप ध्यान से समझना, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। तो पहला फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला नंबर वन क्या है, फॉर्मूला नंबर वन क्या है कि लास्ट टर्म के बारे में, ठीक है। फॉर्मूला नंबर वन क्या है, आपका लास्ट टर्म के बारे में, ठीक है, कि आपका लास्ट टर्म क्या होगा। तो देखो ये लास्ट टर्म क्या कहना चाह रहा हूँ, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से समझना, ठीक है। फॉर्मूला इसका है, फॉर्मूला है ए प्लस, ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या है, आपका डी है, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला क्या निकालता है, ये फॉर्मूला किस काम में आएगा, वो मैं आपको समझाता हूँ। मान लो कि लास्ट टर्म, मान लो कि मैंने एक संख्या लिया, ठीक है, जैसे वही संख्या लेता हूँ, ये हमारा तीन हो गया, ये हमारा तीन हो गया, छः हो गया, नौ हो गया, और हमारा 12 हो गया, ठीक है। ये इसी सीक्वेंस पे चलता जा रहा, और आपसे अगर पूछ दे, आपसे अगर पूछ दे, ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि यहाँ पे आपका मान लो कि 21 टर्म क्या होगा, ठीक है, 21वां जगह पे क्या होगा, मतलब कि 21 टर्म में क्या होगा, तो आपको इस फॉर्मूला को लगाना, इस फॉर्मूला को लगाना है, मतलब समझो, मतलब फॉर्मूला क्या बोला, ए प्लस एन माइनस वन, ए हमारा कितना, ए हमारा तीन है, तो यहाँ तीन लिख देंगे, ठीक है, प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन मतलब क्या है, ये हमारा 21 है, 21 में से माइनस
एन एन मतलब क्या होता है हमारा, एन मतलब मैंने क्या बोला कि नंबर ऑफ टर्म्स, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं आपके 21 है। देखो ये 1 2 3 4, लेकिन पूछा गया हमसे 21 मतलब कि 21 ही होगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हमारा 21 है, तो ये 21 हो गया। -1 करना है तो -1 कर दूंगा इनटू, अच्छा डिफरेंस देखो ना, डिफरेंस देखो तो यहाँ 3 का डिफरेंस है तो यहाँ पे 3 लिख दोगे। डिफरेंस देखो सही में आपको 3 का मिलेगा तो यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया 3 प्लस ये माइनस करूँगा 20 इंटू कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा, और प्लस करूँगा 3 तो ये हमारा कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा। तो मतलब अगर इसी सीक्वेंस पे अगर ये आगे फॉलो करे तो 21वां जो टर्म होगा, मतलब 1 2 3 4 4 5 6 7 करते करते यह जो 21वां टर्म होगा वो कितना होगा हमारा 63 होगा, ठीक है। लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला हमारा यही होता है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। चलिए अगली फॉर्मूला बात करते हैं, फॉर्मूला नंबर 2, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 2 क्या है देखो, फॉर्मूला नंबर 2 क्या बोलता है कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स के फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या है ध्यान से सुनना, फॉर्मूला है आपका लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है, लास्ट, ठीक है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, मैं समझा दूंगा। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यहाँ पे डिफरेंस रहेगा, कॉमन डिफरेंस, और यहाँ पे क्या रहेगा आपका +1 रहेगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या कहना चाह रहा है अभी मैं आपको समझाता हूँ। नंबर ऑफ टर्म्स वही क्वेश्चन लेता हूँ जो मैंने पहले अभी यहाँ पे लिया, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने लिया, ठीक है। तो देखो जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पे लिया 3 6 9, ठीक है, और ये 12, ठीक है ना, 12 ना, और ये हमारा कहाँ तक जा रहा है, ये हमारा जाते जाते आते आते देखो ना हमारा कौन सा टर्म आया था, आखिरी टर्म 63 था, ठीक है ना। तो मान लो कि ये हमारा 63 तक गया है, ठीक है, ये हमारा कहाँ तक गया 63 तक गया है, ठीक है। ये 3 6 9 12, ये फिर यहाँ पे 15 आएगा, फिर यहाँ कुछ आएगा, यहाँ कुछ आएगा, यहाँ कुछ आएगा, ये आपका आखिरी टर्म क्या है 63, मतलब ये इस तरह जा रहा है। तो हमसे पूछा गया ना कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब मैंने आपको समझाया डिटेल में कि नंबर ऑफ टर्म्स मतलब 1 2 3 4 5, इसके बाद तो यहाँ कुछ नहीं है, या आखिरी हमारा 63 है। तो अगर मैं इन सभी को काउंट करता हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5, इन सभी को काउंट करता हूँ, यहाँ तक काउंट करता हूँ तो कितने होंगे, तो वही हमारा नंबर ऑफ टर्म्स होता है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स होता है। तो फॉर्मूला क्या है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो लास्ट टर्म कितना हमारा 63 है तो हम यहाँ पे 63 लिखेंगे, ठीक है। फिर माइनस करना फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना हमारा 3 है तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे, ठीक है। अच्छा फिर हमारा डिफरेंस, डिफरेंस मतलब कॉमन डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना है यहाँ पे 3 का है तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे, ठीक है। और हम यहाँ क्या करेंगे, हम +1 कर देंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो मुझे वो संख्या मिल जाएगी, देखो ना 63 में 3 जाएगा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 को अगर मैं 3 से काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा, और +1 करूंगा ये कितना हो जाएगा हमारा 21 हो जाएगा, मतलब ये हमारा आंसर हो गया। मतलब कि अगर 3 6 9 इस तरह जाते आते ये आखिरी 63 है तो टोटल टर्म्स कितना होगा 21, देखो ना यहाँ पे 21 था ना, मैंने पूछा था कि 21 टर्म कितना होगा 63 आया, और आखिरी में मैंने 63 रखा तो हमारा 21 आया ना। तो मैं यही आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है, कि नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कि जितने संख्या है उसको मुझे काउंट करना है, ठीक है ना। तो पहला संख्या और आखिरी संख्या आपको दिया रहता है, ठीक है, तो पूछता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह आप निकालोगे, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बड़ा डिफरेंस +1, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन में और आखिरी, तीसरा फॉर्मूला और आखिरी फॉर्मूला पे हम बात करते हैं। तो तीसरा फॉर्मूला क्या है कि मतलब कि सम ऑफ ऑल टर्म्स, मतलब कि सभी संख्या का योग निकालना है, ठीक है ना, सम ऑफ, तीसरा क्या है, ठीक है, सम ऑफ ऑल टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल टर्म्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है समझो, इसका फॉर्मूला होता है आपका, इसका फॉर्मूला होता है कि आपका n/2, फिर आपका होता है a+l होता है, ठीक है, a+l होता है। अच्छा क्या है देखो, ये फॉर्मूला क्या कहना चाह रहा है उसको समझो। मान लो कि मैं फिर से वही क्वेश्चन लेता हूँ कि यहाँ पे 3 है, यहाँ 6 है, ठीक है, यहाँ पे 9 है, और यहाँ पे कितना है हमारा 12 है, और ये हमारा 15 है, ठीक है ना, ये हमारा 15 है। तो मुझे क्या बोला गया, सबका योग बोला गया, ठीक है ना, सबका मुझे योग बोला गया, तो योग बोला गया ना,
तो यहाँ क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझो फिर हम इस पे आएंगे। तो योग बोला गया मतलब 3, 6, 9, 12, 15 का मुझे योग करना है, ठीक है। लेकिन क्या करेगा ना, आपको ये 15 है ना, 15 से जाते जाते आते आते ये आपको कहाँ तक लेके चला जाएगा, आपको ये लेके चला जाएगा 63 तक, ठीक है। ये संख्या आपका 63 तक है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5 मतलब कि 3, 6, 9, 12, 15 और ये आखिरी संख्या 63 है। तो अगर 3 से लेके 63 तक अगर मैं जाऊँ, मतलब कि इसी सीक्वेंस को अगर फॉलो करूँ तो सभी का योग क्या होगा, यही आपसे पूछा गया है। तो योग क्या होगा, तो योग का फॉर्मूला क्या होता है, n/2। n मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स। क्या आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता है, नहीं पता है? तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना, 21 होगा, मुझे पता है। मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में निकाला था कि 3 से लेके 63 तक कितने हैं, 21 टर्म्स है, ठीक है। आप निकाल लेना, ठीक है ना। तो ये आपका कितना है, 21 टर्म्स है। तो मुझे पता चल गया कि n है आपका 21, ठीक है। और नीचे में 2 रखूंगा, ठीक है। a प्लस एल, ए हमारा कितना है, 3 है ना। तो a को मैं यहाँ लिखूंगा l मतलब क्या होता है हमारा लास्ट टर्म कितना हमारा 63 है। तो प्लस कर दूंगा, मैं क्या करूँगा 63 कर दूंगा, ठीक है। 63 और इसको करूँगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। इंटू करूँगा, ये हमारा 21/2 हो जाएगा, ठीक है। 2 हो जाएगा, इसको काटूंगा तो ये हमारा कट जाएगा 33 बार में। और 33 और 21 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 21 और 3 का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है ना। 21 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 3 एकम 3 हो गया, ठीक है। ये 3 दूना 6 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है। 3 दूना 6 और 3 9 हो गया, तो 9 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, मतलब कि 696 वो हमारा योग होगा। 3 से लेके 69 तक इस सीक्वेंस को अगर फॉलो करता है, 3, 6, 9, 12, ठीक है ना। ये फॉलो करता है तो आखिरी संख्या 63। अगर मैं सभी को प्लस करता हूँ तो हमारा आएगा 693 आएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। फॉर्मूले पे हमने बात कर ली। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने अभी आपको जितना चीज़ समझाया इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसको देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया समझो। इस क्वेश्चन में बोला गया कि 15, देखो फर्स्ट टर्म कितना आपका 15 है, ठीक है। 15 है, 21 है और आपका 27 है, ठीक है ना। ये सब जितने क्वेश्चन है सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका इतना हो गया, आपका कितना है 279 है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखना मैं जो क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना, समझते जाना। बोला गया है कि दिए गए समांतर श्रेणी में कुल कितने पद है, मतलब कुल कितने पद है। यहाँ बोला हाउ मेनी टर्म्स, मतलब कुल कितने पद है, मतलब आपसे पूछा गया नंबर ऑफ टर्म्स आपसे पूछा गया। तो मैंने क्या बोला कि नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि आप लिखोगे लास्ट टर्म माइनस क्या करोगे आप फर्स्ट टर्म, ठीक है। फिर आपका कॉमन डिफरेंस, फिर आप +1 कर दोगे। तो ये आपका होगा नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि समानर श्रेणी में कुल कितने पद है, मतलब कि कितने पद है। अगर 15, 21, 27 को इस सीक्वेंस को फॉलो करता है और आखिरी आखिरी नंबर जो लास्ट टर्म है वो आपका 279 है, तो आपके टोटल कितने टर्म्स हो गए, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। तो सीधे फॉर्मूले में पुट करो। तो लास्ट टर्म कितना, लास्ट टर्म हमारा 279 है, ठीक है। लास्ट टर्म 279 और माइनस करूंगा, मैं क्या करूंगा 15 करूंगा, ठीक है। -15 करूंगा। मुझे बोला गया कॉमन डिफरेंस, तो डिफरेंस देखो ना, डिफरेंस यहाँ कितना का है, 6 का है। तो ये 6 का, देखो सही में 6 का, यहाँ भी आपको 6 का ही डिफरेंस मिलेगा। तो ये हो गया 6। फिर यहाँ क्या करना है, आपको +1 कर देना है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, +1 कर देना है, ठीक है। अच्छा, इसको माइनस करोगे तो आपका 279 में, ठीक है, इस यही माइनस करता हूँ। आपका 9 में से अगर 9 में से 5 चला गया, कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। और 7 में से 1 चला गया, 6 बचेगा, मतलब 2 बचेगा, ठीक है। और 6 और ये कितना हो गया हमारा +1 हो गया, +1 हो गया ना। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना, तो अगर मैं 6 से काटता हूँ तो 6 से हमारा कट जाएगा, ये कितना कट जाएगा हमारा, कट जाएगा 44 बार में कट जाएगा। और +1 करूँगा मतलब क्या हो जाएगा हमारा 45 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 45 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगर 15, 21, 27 अगर इसी सीक्वेंस को फॉलो करें, ठीक है, फॉलो करते करते 279 तक जाता है तो आपका 45 टर्म्स बनेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को मैं कुछ क्वेश्चन कराने के बाद करूँगा, ठीक है ना, नहीं तो ये आपको अचानक से बहुत टफ लगने लगेगा, ठीक है। चलिए हम कुछ क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, उसके बाद उस पर आएंगे हम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, यहाँ बोला गया एक समांतर श्रेणी में प्रथम 9 पद मतलब मुझे n दिया गया है। n मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स मुझे दिया गया है कि 9 है, ठीक है। n दिया गया है, 9 पदों का योग पूछा गया है ना। तो योग का फॉर्मूला क्या होता है, योग पूछा गया, योग का फॉर्मूला क्या, n/2 होता है और आपका a + l होता है, ठीक है। इसको आप साइड में पहले ही लिख लो, ठीक है, हो गया।
एन मुझे दिया गया है कि एन नंबर ऑफ टर्म्स मुझे पता है 9 है, ठीक है। यहाँ बोला गया है कि पहला पद 7 है और अंतिम पद 55 है, मतलब कि मुझे ए भी दिया गया है, ए हमारा 7 है और अंतिम पद मतलब लास्ट टर्म में मुझे दिया गया कि 55 है। मतलब ये पूरा बना बनाया है क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन बोला गया भाई तुम लो और तुम कर दो, तुम्हें कुछ खटने की दरकार नहीं है, तो मैं नहीं खटूंगा। एन मुझे पता है कि एन हमारा 9 होगा, ठीक है। एन मुझे पता है 9 होगा, ये 2 का 2 हो जाएगा। ए प्लस एल, ए प्लस एल मतलब कि इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा। देखो ये 7 हो गया ए हमारा, एल कितना है हमारा 55 है, ठीक है। इन दोनों को मैं अगर प्लस करता हूँ तो देखो ना ये हमारा 9/2 हो जाएगा, ठीक है। इंटू इन दोनों को मैं अगर प्लस करता हूँ तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा आपका 62 हो जाएगा, 62 हो जाएगा। 2 से अगर इसको काटूंगा ये कट जाएगा हमारे 31 बार में, तो 9 एकम 9 हो गया, 9 तिया कितना हो गया 27 हो गया, मतलब कि 279 आपका करेक्ट आंसर होगा। आपका करेक्ट आंसर कितना होगा 279, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ बोला गया है कि एक समान श्रेणी में प्रथम 12 पदों का योग, वही ठीक है। एन मुझे दिया गया है, ठीक है। एन मुझे दिया गया कि 12 पद बोला गया ना, तो 12 ही होगा ना। 12 पदों का योग मतलब कि इस तरह करते करते आपका 12 टर्म्स है, ठीक है। 12 टर्म्स है मतलब पहला कुछ होगा और आखिरी कुछ होगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 इस तरह करते करते 12 पद है, तो मुझे एन दिया गया है, ठीक है। ये हो गया ना, एन मुझे दिया गया है और पूछा गया योग, योग पूछा गया है, मतलब क्या होगा n/2 और ए प्लस एल होगा, ठीक है। ए प्लस एल होगा, n/2 ए प्लस एल, ठीक है। अच्छा यहाँ बोला गया यदि पहला पद -19 है और अंतिम पद 36 है, ठीक है। पहला पद -19 और अंतिम पद 36 है, तो इनका योग बताओ। कोई दिक्कत नहीं है। एन मुझे दिया गया है कि 12 है, ठीक है। एन मुझे दिया गया 12 है, 2 है। और ए मतलब क्या गया -19 है, तो ये हमारा -19 हो जाएगा, ठीक है। और हमारा अंतिम पद कितना है 36 है, मतलब ये 36 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसको करूँगा ये हमारा 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करूँगा ये हमारा माइनस होगा, तो माइनस होगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 19 चला जाएगा इसमें, ठीक। तो इसमें से हमारा 19 चला जाएगा, 19 चला जाएगा मतलब एक बचेगा, ठीक है। 20 आपका 30 16 मतलब यहाँ कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा 17 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 17, तो 17 छके कितना होगा हमारा 102 होगा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो क्या बोला गया है, सामान्य श्रेणी में तीसरा और 8वां पद क्रमशः इतना इतना है, तो 14वां पद क्या होगा। देखो मुझे क्या है, मुझे एन दिया गया है, एन मतलब मुझे दिया गया है कि 14 है, ठीक है। एन मुझे दिया गया है, तो मुझसे पूछा गया है कि 14वां पद क्या होगा, ठीक है। 14वां पद ये पूछा गया, मतलब कि मुझे लास्ट टर्म पूछा गया, मतलब 14 पद है मतलब कि लास्ट टर्म है ना। देखो ना यहाँ पे 14 पद, यहाँ आपको एन दिया गया है कि 14 है, मतलब एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स आपका 14 है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स आपका 14 है, लेकिन लास्ट टर्म में क्या होगा वो तो आपको नहीं पता। लास्ट टर्म में वो संख्या क्या होगा वो तो आपको नहीं पता, तो आपको संख्या ही निकालने के लिए बोला गया है। तो यहाँ ध्यान से समझना, अगर मैं लास्ट टर्म निकालूँ तो 14वां पद क्या होगा, मतलब क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि आप लास्ट टर्म निकालो, ठीक है ना। मैं फिर से एक बार समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ रहा हूँ। यहाँ पे इस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूजन क्या है कि देखो 14 पद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 पद है, ठीक है। लेकिन 14वां पद क्या, यहाँ बोला कि 14वां पद क्या होगा, मतलब यहाँ पे जो संख्या आएगी वो आपसे पूछा गया है। तो ये संख्या क्या है, हमारी लास्ट टर्म ही तो हमसे पूछ रही है, तो मुझे आखिरी टर्म्स आपको बताना है, ठीक है ना। तो देखो आखिरी टर्म्स, लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। n-1 इंटू डी होता है आपका लास्ट टर्म का फॉर्मूला, यही होता है ना, ठीक है। अच्छा देखो ना यहाँ पे आपको सिर्फ n दिया गया है कि n आपका 14 है, ठीक है ना, लेकिन आपको a और d नहीं दिया है, तो मुझे उसको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे समझो, यहाँ बोला गया है कि तीसरा और 8वां पद, देखो ना तीसरा और 8वां मतलब, तीसरा बोला गया मतलब a प्लस 2d हो गया, तीसरा बोला गया मतलब a प्लस 2d। अगर मैं बात करूँ यहाँ 8वां बोला गया, तो मैं क्या लिखूंगा, a प्लस 7d लिखूंगा, मैं लिखूंगा ना a+7d। तो 8वां पद हमारा कितना है, तो 8वां पद हमारा 2 है, और हमारा हमारा जो तीसरा पद है वो कितना हमारा 13 है, ठीक है ना। एक काम करो इसको ऊपर कर दो, ठीक है ना। इसको जो जो बड़ा संख्या होता है इसको ऊपर रखना पड़ता है, ठीक है। तो इसको मैं ऊपर रखता हूँ, ठीक है। तो देखो आपका ए, ठीक है, एक सेकेंड, आपका a प्लस 8वां पद बोला मतलब 7d, ठीक है। और फिर आपसे बोला गया a प्लस तीसरा बोला गया तो मतलब 2d, ठीक है। अच्छा
अच्छा, आपको आठवां पद कितना 2 दिया गया, आपको तीसरा कितना दिया आपका ये देखो ये आपका -13 है ना, ध्यान देना, ठीक है? ये आपका -13 दिया गया, ठीक है? अच्छा, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना? देखो ये साइन चेंज करेंगे, ये माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपका कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा। अगर मैं इसको करूँगा तो ये माइनस हो जाएगा, मेरा कितना आएगा 5D हो जाएगा, 5D हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको करूँगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, मतलब 15 हो जाएगा। 5 से अगर मैं काटता हूँ तो मुझे D मिल गया 3 है, मतलब मुझे डिफरेंस जो है ना, कॉमन डिफरेंस मुझे 3 मिल गया, ठीक है। अच्छा, अब मुझे D मिल गया तो एक कोई बच्चा भी A निकाल देगा, ए मतलब फर्स्ट टर्म कोई बच्चा भी निकाल देगा, तो डी है ना, तो डी में क्या करूँगा, यहाँ लिखूँगा D3। ये कितना हो जाएगा हमारा 7 से 21 हो जाएगा, 7 से 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21 चला जाएगा इधर माइनस में चला जाएगा 21। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो हमारा ए कितना हो जाएगा, ए हमारा हो जाएगा माइनस का 19 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? देखो मैंने क्या किया, मैंने जो डी मुझे 3 मिला, मैंने डी को यहाँ रख दिया। आप इसमें रखो या इसमें रखो, कोई भी दिक्कत नहीं। देखो यहाँ क्या था, ए प्लस 7D है ना, ए प्लस 7D में आपका एकदम अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, इतना करने की आपको दरकार नहीं है, ठीक है ना। ए प्लस 7D बराबर 2 था, तो मैंने क्या किया, डी का मान रख दिया, तो मतलब ए प्लस 7 डी का मान मैंने कितना रखा, यहाँ 3 रखा, ठीक है, 3 रखा, ये बराबर कितना हो गया हमारा 2 हो गया। अच्छा, ए प्लस कितना हो गया हमारा 21 हो गया, ठीक, 21 हो गया, बराबर कितना हो गया 2 हो गया। तो ये 21 इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 21 माइनस में हो जाएगा, तो मतलब मैं कह सकता हूँ ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा -19 हो जाएगा। तो मैंने वही किया, ठीक है ना। तो आपको इतना नहीं करना, आपको इस तरह करना है, ठीक है, जो जैसे मैंने आपको पहले किया, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो मुझे यहाँ मालूम चल गया, मुझे यहाँ से आपको ए भी मिल गया और मुझे डी भी मिल गया, ठीक है। तो आप मुझे रखना है और कुछ नहीं करना है। तो देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसीलिए मुझे इतना समय लग रहा है। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को एक बार अगर और अच्छी तरह से आपने अगर प्रैक्टिस कर लिया तो आप बहुत जल्द आंसर निकाल दोगे, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ इसीलिए समय लग रहा है। ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपका 30 से 35 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है ना। हो गया, देखो ये 19 है ना, तो ये 19 हो गया, तो ए आपको मिल गया 19। ए मतलब क्या है, मुझे -19 मिल गया, ए मुझे मिल गया प्लस एन, एन मतलब कितना है 14 है, 14 में से -1 करूँगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा, ठीक है, इंटू डी, डी मतलब कितना हमारा, डी हमारा 3 है, तो इसको मैं करूँगा ये कितना हो जाएगा हमारा 39 हो जाएगा, प्लस फिर ये हमारा क्या माइनस का 19 हो जाएगा। तो ये हमारा माइनस अगर मैं करूँगा, इसको मैं अगर माइनस करता हूँ, ठीक है ना, तो माइनस करूँगा तो हमारा क्या आएगा 20 आएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसमें क्या बोला गया है, इसमें क्या बोला गया है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इसमें बोला गया है समानांतर श्रेणी का, ठीक है, समानांतर श्रेणी, ठीक है, समानांतर श्रेणी का चौथा और सातवां पद इतना दिया गया है कि 11 और -4, तो 15वां पद क्या होगा। 15 पद मतलब कि एन, एन मतलब क्या होता है, एन मुझे 15 दिया गया है, एन 15 दिया गया। 15वां पद मतलब कि लास्ट टर्म को मुझे निकालना बोल, 15वां पद निकालने बोल रहा है, मतलब कि लास्ट टर्म निकालने के लिए बोल रहा है। तो लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। देखो यहाँ एन, एन हमारा कितना है, एन हमारा 15 है, मतलब 15वां पद, मतलब 1 2 3 4 5 इस तरह करते 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 ये जो 15वां पद होगा ना, ये आपको क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ये पूछा गया मतलब कि आखिरी पद ही तो पूछा गया, मतलब कि लास्ट टर्म पूछा गया, ठीक है। क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन, ठीक है, ये हो गया। चलो अब हम क्वेश्चन पे अब हम करते हैं। देखो मुझे यहाँ बोला गया कि सातवां पद और चौथा पद, सातवां बोला गया है ना, तो मैं क्या करूँगा, सातवां बोला गया है ना, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सातवां बोला गया तो ए प्लस 6D, ठीक है, A+6D। और क्या चौथा बोला गया तो A+3D लिखूँगा, ठीक है, A+3D लिखूँगा। देखो चौथा हमारा कितना है, चौथा हमारा 11 है और सातवां पद कितना हमारा -4 है, ठीक है। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कट जाएगा। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये हम कितना होगा, ये हमारा 3D होगा, 3D होगा बराबर, और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 15 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा 15 हो जाएगा। अगर मैं 3 से इसको काटता हूँ तो ये हमारा कितना, डी हमारा कितना मिल जाएगा, डी हमारा 5 मिलेगा। तो क्या करेंगे, 5 को हम यहाँ पे रख देते हैं। 5 को अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। तो ये 30 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो मतलब कि ये 30 जाएगा माइनस होगा। तो मैं अगर इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा ए जो है ना, हमारा ए हमारा कितना हो जाएगा, -34 हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होगा, बड़ा संख्या माइनस का, इसलिए -34, ठीक है। ये हो गया, मतलब ए और डी मुझे मिल गया, बस ए और डी में ए हमारा कितना, ए हमारा -34 है, ठीक है।
प्लस एन, एन मुझे दिया गया 15 माइनस 1 करूँगा मतलब ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, इंटू डी, डी कितना हमारा 5 है, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा प्लस और ये हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 34 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, मतलब 34 अगर मैं माइनस करता हूँ तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 3 होगा, मतलब कि ये 36 आएगा हमारा आंसर। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर 36 होगा। ऑप्शन में है क्या, नहीं है, तो ऑप्शन आपको एक काट लो, आपका आंसर 36 ही होगा, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा 36 होगा, ऑप्शन टाइपिंग मिस्टेक है, तो ऑप्शन आपका 36 होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है समझते हैं। इसमें बोला गया है कि देखो ये ना, ये आप होमवर्क में रख लो, ठीक है, ये आप होमवर्क में रख लो, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हो गए, इसको आप होमवर्क में रख लो, ठीक है। आप कमेंट में इसका आंसर देना और वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, ठीक है। और नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, इसमें देखो क्या बोला गया। इसमें बोला गया एक समांतर श्रेणी में प्रथम 11 पदों का योग क्या होगा यदि तीसरा पद इतना है और 8वां पद इतना है। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। यह 11 पदों का योग बोला गया, योग बोला गया मतलब कि n/2, ठीक है, n/2 a प्लस एल मुझे निकालना है। मुझे ये पूछा गया, योग पूछा गया है 11 पदों का योग, मतलब कि जो नंबर ऑफ टर्म्स कितना 11 है मुझे मालूम चल गया, ठीक है। अच्छा अब मुझे यहाँ पे n तो मालूम है लेकिन a प्लस एल नहीं मालूम, तो पहले क्या करेंगे, पहले हम ए को निकालेंगे फिर एल को निकालेंगे, तो a निकालना पड़ेगा मुझे। तो a निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ क्या बोला गया है तीसरा और आठवां बोला गया ना, तो आठवां बोला गया मतलब a प्लस 7d कितना है आपका 19 है, ठीक है। और आपका तीसरा कितना है मतलब a+2d, आपका a प्लस कितना है 2d, ये कितना है आपका -1 है, ठीक है। ये आपका -1 है, ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस माइनस ये आपका प्लस, साइन चेंज करा, ये कट गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5d हो जाएगा, 5d हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा 20 हो जाएगा। अगर मैं 5 से काटता हूँ तो d मुझे मिल गया कि d हमारा 4 होगा। तो d जब हमारा 4 होगा लेकिन d हमारा किसी काम का नहीं है, तो मुझे a निकालना पड़ेगा। d हमारा 4 है तो a निकालूंगा, तो ये 4 हमारा यहाँ आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 7 चौके 28 हो जाएगा, मतलब ये माइनस में चला जाएगा, 28 माइनस में चला जाएगा। तो मुझे मिल जाएगा, ए हमारा कितना हो जाएगा, ए हमारा हो जाएगा आपका 19, मतलब ए हमारा माइनस का 9 हो जाएगा, मतलब ए मुझे मिल गया। ए मुझे मिल गया ना, अब मुझे एल निकालना है। एल मतलब क्या होता है हमारा, एल मतलब हमारा क्या होता है लास्ट टर्म होता है। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a+n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। n-1 इंटू डी होता है लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला, लास्ट टर्म निकालना है, तो ए हमारा कितना, ए हमारा -9 है, ठीक है। ए हमारा -9 है, ठीक है ना, ए हमारा -9 है। और हमारा एन मुझे कितना, एन हमारा 11 है, 11 है मतलब -1 करूँगा ये 10 हो जाएगा। और हमारा डी कितना है, डी हमारा 4 है, ये हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 40 हो जाएगा। और ये हमारा प्लस और ये हमारा माइनस का 9 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं अगर माइनस करूँगा तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 31 हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे एल मिल गया 31 है, हमारा एल जो है वो हमारा कितना है, वो हमारा 31 है, ठीक है। मुझे एल भी यहाँ मिल चुका है, तो इसे मैं क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ, ठीक है ना। मुझे एल मिल गया कि हमारा 31 है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, एन मुझे कितना दिया, 11 दिया है, तो ये कितना 11/2 हो जाएगा, ठीक है। ए मुझे कितना मिला है -9, तो ए को मैं लिख दूंगा -9। और मुझे एल कितना मिला है 31 मिला है, तो ये हो जाएगा हमारा 31, ठीक है। तो इसको मैं अगर माइनस करता हूँ, तो इसको मैं अगर माइनस करूँगा तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा आपका ये हो जाएगा हमारा 22 हो जाएगा ना 22। और ये 11 और कितना 2 से काटूंगा तो ये कट जाए 11 बार में, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 121 हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन आपको मैंने शायद छोड़ा था, ठीक है, उसको मैं कराता हूँ अभी। ये वाला क्वेश्चन इसको देखो, इसमें बोला गया कि यदि किसी समानांतर श्रेणी में तीसरा और 7वां पद दिया गया, मतलब थर्ड टर्म आपका 7 है और 6 आपका 13 है, तो 5 पदों का योग क्या होगा, वही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 5 पदों का योग क्या होगा, मतलब n/2 और a प्लस हमसे l पूछा गया, ठीक है। 5 पदों का योग मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स हमारे 5 है, ठीक है। तो हमसे तीसरा और छठा दिया गया है ना, तो हम क्या लिखेंगे a+5d लिखेंगे, ठीक है। a+5d लिखेंगे, a+5d मुझे कितना दिया 13 दिया गया है। फिर हमें तीसरा दिया गया तो हम क्या लिखेंगे a+2d लिखेंगे, ठीक है ना। a+2d लिखेंगे, यहाँ पे आपका a होगा, ठीक है।
छठा बोला था तो मैंने 5 और तीसरा बोला तो ये हो गया, ये हमारा 7 हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये माइनस 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 ये हमारा कट जाएगा और ये हमारा माइनस होगा, मतलब ये कितना हो जाएगा हमारा 3D हो जाएगा, ठीक है। 3D हो जाएगा। और अगर मैं इसको करता हूँ, ठीक है ना, ये हमारा कितना माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है ना। और ये हमारा 7 चला जाएगा, ये भी हमारा माइनस होगा, मतलब कि 7 3 मतलब ये हमारा 6 निकलेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करूँगा तो डी मुझे मिल जाएगा कि डी हमारा 2 होगा। 2 को मैं यहाँ रखूँगा, ये 10 हो जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा हमारा 10। अगर मैं इसको माइनस करूँगा तो मुझे ए भी मिल जाएगा कि ए हमारा कितना होगा, हमारा 3 होगा, ठीक है। ए और डी मुझे मिल गया। अच्छा, अब मुझे एल निकालना पड़ेगा, क्योंकि एल तो मुझे निकालना पड़ेगा। एल का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए प्लस एन माइनस वन इंटू आपका क्या होता है, डी होता है, ठीक है। ये होता है। तो ए आपको मिल गया है 3 हो गया, ठीक है। एन एन मुझे आपको दिया गया है 5 5 दिया गया, मतलब माइनस वन करोगे ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और आपका डी डी कितना है, 2 है, मतलब ये 8 हो गया, प्लस 3 कितना हो गया आपका, 8 प्लस 3 आपका कितना 11 हो गया, मतलब कि एल भी मुझे मिल गया 11 है, ठीक है। एल जो है वो कितना है, एल जो दिया गया लास्ट टर्म कितना है हमारा, 11 है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट टर्म 11, एन एन मुझे कितना, एन मुझे 5 दिया गया, ये 5/2 हो गया। ए हमने कितना निकाला, ए हमने 3 निकाला, ठीक है। और हमने एल एल कितना निकाला, हमने 11 निकाला। इसको मैं अगर प्लस करूँगा ये हमारा 14 हो जाएगा, ठीक है। और ये 5/2 हो जाएगा, 2 से काट दूंगा ये 7, 7 पचे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर जो भी है ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। हो गया ना। चलो अब हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें देखो ये थोड़ा नया टाइप है ना, ध्यान से समझना इसको, ठीक है। जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, पहले मैं इस क्वेश्चन से हट के बात करता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। जो मैं समझा रहा हूँ इसको आप ध्यान समझना। देखो यहाँ बोला गया है कि पहले क्वेश्चन पढ़ो, एक कि 100 से 300 के बीच 4 से विभाजित होने वाली कितनी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को भी भूल जाओ, जो मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान समझो। कि मान लो कि यहाँ पे 1 लिखा गया है, ठीक है। यहाँ 1 लिखा गया है, यहाँ 1 लिखा गया, यहाँ 2 लिखा गया, यहाँ 3 लिखा गया, यहाँ 4 लिखा गया, ठीक है। यहाँ 5 लिखा गया, यहाँ 6 लिखा गया, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9 और यहाँ आपको 10 लिखा गया, ठीक है ना। तो आपसे यहाँ क्या पूछेगा कि आपसे यहाँ पूछा गया है कि 1 से लेकर 10 के बीच में, ठीक है। इस क्वेश्चन को भूल जाए, 1 से लेकर 10 के बीच में तो 4 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है। सॉरी 4 से नहीं, आप 3 ले लो, ठीक है। यहाँ पे 3 से विभाजित होने वाले, मतलब कि 3 के मल्टीपल या 3 का गुणज भी आपसे पूछ सकता है कि 3 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है, 1 से 10 के बीच में 3 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है। तो आप यहाँ पे चेक करोगे, आप यहाँ पे चेक क्या करोगे, देखो 3 से आपका ये 3 विभाजित हो जाएगा, मतलब 1, 4 होगा नहीं, 2 होगा नहीं, 1 नहीं होगा, मतलब देखो 1 और 10 के बीच में, मतलब 1 को आपको काउंट ही नहीं करना है। 1 से 10 के बीच में मतलब 1 को काउंट नहीं करना। 2 आपका 3 से विभाजित होगा, नहीं होगा। 3 होगा, हाँ हो जाएगा। 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ना आपको कितनी संख्या मिली, 1 2 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 1 से 10 के बीच में, 1 से 10 के बीच में 3 से विभाजित होने वाली आपकी 3 ही संख्याएं हैं, ठीक है। या 3 के मल्टीपल में आपकी 3 संख्या है, ये आपका क्वेश्चन कहना चाह रहा है। तो क्वेश्चन को हम करेंगे किस तरह, तो क्वेश्चन को करने का तरीका क्या समझो। देखो 3 से विभाजित होने वाली है ना, तो 3 से विभाजित होने वाली सबसे पहली संख्या क्या है, इसमें हम लगाएंगे आपका, इसमें हम वो फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना, जो लास्ट टर्म, ठीक है ना, वो फॉर्मूला हम लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे जो लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और ये हमारा डिफरेंस, और ये हमारा कितना +1, इस फॉर्मूला को इसमें हम लगाएंगे। तो पहले इस पे लगाते हैं, फिर हम बड़े क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है ना। तो इस पे देखो, इस क्वेश्चन का आंसर कितना है हमारा, 3 आया था ना, अभी देखो इससे भी 3 आएगा। कैसे, तो लगाना किस तरह है, देखो 3 के मल्टीपल में बोला गया, मतलब कि 3 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है 1 से 10 के बीच में, तो 1 से 10 के बीच बोला गया। अगर कभी आपको बीच बोले, ध्यान देना, 1 से 10 के बीच बोला गया तो आपको 1 और 10 को कभी काउंट नहीं करना है, इसके अंदर जितनी संख्याएं आएंगी आपको उसको काउंट करना है। तो 1 से 10 के बीच में, तो पहली संख्या 3 जो है ना, ये हमारी कटती हुई दिख रही है। पहली संख्या, क्योंकि 2 भी तो कटने वाली नहीं है, मतलब पहले ये संख्या जो 3 है, मतलब 1 तो हमारा नहीं कटेगा, 2 भी नहीं कटेगा, और 3 हमारा कटने वाला है। तो हमारा पहला संख्या 3 हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर आखिरी संख्या बोले तो 10 तो मुझे लेना है नहीं, 10 भी नहीं कटेगा, मतलब 9, आखिरी संख्या 9 है।
तो आखिरी संख्या 9 है, तो लास्ट टर्म कितना हमारा 9 हो गया, माइनस फर्स्ट टर्म कितना हमारा 3 है, तो मैं इसको 3 को लिख दूंगा, ठीक है। और डिफरेंस डिफरेंस देखो 3 का मल्टीपल बोले या 3 से विभाजित होते ये तो आपका डिफरेंस होगा, क्योंकि देखो 3 के बाद फिर आपका 6 कटेगा, मतलब जिससे बोले वही आपका डिफरेंस होता है। आप उसी को यहाँ पे नीचे लिख दो और ये कितना हो जाएगा हमारा +1 हो जाएगा। इसको माइनस करूँगा 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा। 3 से कटेगा ये 2 बार में, +1 कितना होगा 3 हुआ। देखो आपका आंसर 3 आया ना, आया ना 3। तो आप ये समझ गए होंगे। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना। तो इसका आपने अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो इसको हम मिटाते हैं, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया कि क्वेश्चन क्या, आप क्वेश्चन पे आते हैं। हमें यहाँ बोला गया है कि 1 से 300 के बीच, मतलब 1 से लेके 300 के बीच में, मतलब जितनी भी संख्याएं आएंगी, मतलब कि 4 से विभाजित होने वाली कितनी प्राकृतिक संख्या होंगी। मतलब 1 से लेके 300 के बीच में बहुत सारी संख्या है, तो 300 के बीच में 4 से कटने वाली कितनी संख्या है, 4 से कटने वाली कितनी संख्या है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है। तो मुझे क्या करना है, मैंने क्या बोला, लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म माइनस क्या करना है फर्स्ट टर्म, ठीक है, डिवाइड बाय डिफरेंस और +1 करना। इस फॉर्मूला को लगाओ, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका नंबर ऑफ टर्म्स ही तो बताता है ना, ठीक है। तो देखो आपका लास्ट टर्म देखो क्या, 4 300 से कटता है। आपको बोला गया है कि 1 और 300 के बीच, मतलब कि 300 तो आपका नहीं होगा, क्या 300 तो होगा नहीं, ठीक है। 300 नहीं होगा तो कितना होगा 299। क्या 299 4 से कटता है, नहीं कटता है, ठीक है। क्या 298 4 से कटता है, 298 4 से कटता है, नहीं कटता है। क्या 297 4 से कटता है, तो ये भी नहीं कटता होगा आपका, ये भी नहीं कटता है। क्या आपका 295 कटता है, तो 295 क्या आपको 4 से कटता है, तो 4 से आपका नहीं कटेगा। 4 की मैंने आपको डिविजिबिलिटी बताई थी कि आखिरी की 2 संख्या देखो, ये आपका 1 15 ये नहीं कटेगा, ठीक है। ये आपका 294 हो गया, ठीक है ना। ये देखो ना, ये भी क्या कटेगा आपका, तो ये आपका 1 बचेगा, 1 14 मतलब नहीं कटेगा, ठीक है। तो आपका 290 290 कितना होगा आपका 6 होगा ना, मतलब 116, सॉरी ये आपका कटने वाला है। 7 के बाद क्या होगा, मैंने 6 लेना भूल गया। मतलब कि 296 जो संख्या है ये हमारी 4 से कट रही है। मतलब कि 300 से अगर नीचे आया तो मुझे 296 ऐसी संख्या मिली, मतलब कि 300 से पहले 296 ही एक ऐसी संख्या है जो 4 से कटती है। और 1 और 300 के बीच में, 1 के बाद क्या आएगा, 1 नहीं कटेगा, 2 नहीं कटेगा, मतलब पहली संख्या 4 होगी और आखिरी संख्या 296 होगी, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना। देखो मतलब कि देखो 1 और 300 के बीच में कितनी संख्या 4 से कट जाएगी। देखो पहली संख्या 4 होगी और आखिरी संख्या कितनी होगी, 296 होगी, क्योंकि 300 से पहले 296 एक ऐसी संख्या है जो कटेगी, ठीक है। तो मुझे ये हमारे लिए लास्ट टर्म हो गया, ये हमारे लिए फर्स्ट टर्म हो गया। लास्ट टर्म कितना हो गया हमारे लिए 296 हो गया। 296 माइनस फर्स्ट टर्म कितना हमारा 4 है, ठीक है। फर्स्ट टर्म 4 है। और हमारा यहाँ डिफरेंस क्या करते हैं, जिससे हम जिसके डिवाइड करते हैं, जो हमारी संख्या है, जो हमारा मल्टीपल में है, तो यही हमारा डिफरेंस होता है, ठीक है ना। क्योंकि जब जो संख्या 4 से कट रहा है उसमें डिफरेंस तो 4 की होगा ना। देखो ये पहले 4 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर आपका 12 आएगा, करते करते आपका 296 होगा, करते करते आपका 296 होगा, मतलब डिफरेंस देखो 4 का ही है ना। तो इसलिए मैंने इसी 4 को यहाँ पर लिखा, ठीक है। और हमारा कितना +1, ठीक है ना। अच्छा अब देखो, अब मैं इसको अगर माइनस करता हूँ तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 292 आ जाएगा, ठीक है। 292 आ जाएगा और ये हमारा 4 हो जाएगा, ये हमारा कितना +1 हो जाएगा। 4 से काटूंगा, ठीक है ना, 4 से काटूंगा तो 4 से हमारा कट जाएगा 7 बार में 28 और 3 73, और +1 कर दूंगा, कितना हो जाएगा हमारा 74 हो जाएगा। तो 74 क्या, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। 74 क्या हमारा करेक्ट आंसर है, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम इसके इससे रिलेटेड, ठीक है। देखो आपको बोला गया 3 और 200 के बीच में 7 से विभाजित होने वाली कितनी प्राकृतिक संख्या है। 3 और 200 के बीच में, तो डायरेक्ट हम लगाओ ना, डायरेक्ट लगा। देखो 200 3 मतलब पहला संख्या तो हमारा 7 होगा, और 200 के बीच में मतलब कि 200 क्या हमारा 7 से कटता है, तो नहीं करता है। 199 क्या हमारा 7 से कटता है, तो नहीं करता है। 199 देखो ना, ये हमारा 7 200 ना, 199 क्या हमारे 7 से कटता है, मतलब कि 7 दूना 14, 14 और 5 59, 5 59, ठीक है ना। 5 5 हो गया आपका, सॉरी देखो ना यहाँ पे आपका 198 होता है क्या, वो तो नहीं होगा। 198 क्या 7 से कटता है, देखो ना 7 से अगर चेक करोगे तो 7 दूना 14, 14 5 58, 5 58 मतलब कि आपका 5 हो गया ना,
5 हो गया आपका 58, मतलब कि आपका 194 एक ऐसी संख्या है जो आपकी कटेगी। 194 ही एक ऐसी संख्या है 200 से पहले। 194 ही एक ऐसी संख्या जो 7 से कटेगा। देखो ना, 7 दूना 14, 5 54, 54 मतलब कि ये हमारा कट जाएगा, ठीक है ना। सॉरी 7 8 56 होगा ना। रुको 196 की अगर बात करूँ तो ये कट जाएगा, ठीक है। हाँ, ये हमारा होगा 196 होगा, ठीक है ना। तो 196 हमारा एक ऐसा संख्या जो हमारा 7 से कटने वाला है, ठीक है। और पहला संख्या 7 है और आखिरी संख्या कितना है, 196 है। 200 से पहले यही एक संख्या है, ठीक है। 7 7 दूना 14 हो गया, 5 56, 7 8 56, हाँ ठीक है। तो हमारा ये कितना हो गया, हमारा 196 हो गया। तो कुछ नहीं करना है, लास्ट टर्म कितना 196 है और माइनस कितना कर देना है, 7 कर देना है, ठीक है। और इसको किससे, 7 से डिवाइड करो, क्योंकि ये 7 के डिफरेंस कॉमन 7 ही निकलेगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस आपका 7 निकलेगा और +1 कर देना है। इसको मैं अगर माइनस करता हूँ तो हमारा कितना आएगा, 189 आ जाएगा, ठीक है। 189 और ये कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 7 दूना 14, ठीक है। 7 दूना 14 और ये 7 बार में, और ये हमारा कितना हो जाएगा, +1, मतलब कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो 28 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, 1 से 600 के बीच में, ठीक है ना, 1 से 600 के बीच में ऐसी कितनी पूर्णांक संख्या है, कितनी संख्या है जो 4 और 6 दोनों से विभाजित हो। देखो, आपको यहाँ बोला गया 4 और 6, तो 4 और 6 बोला गया है ना आपको, तो समझना ये क्वेश्चन क्या, ठीक है। आपको 4 और 6 बोला गया है ना, तो ध्यान देना, 4 और 6 आपको बोला गया है। तो कभी भी आपको दो संख्या दिया रहे ना, तो आप क्या करो, 4 और 6 का आप क्या करो, एलसीएम निकालो। क्या निकालो, एलसीएम निकालो, ठीक है ना। 4 और 6 का आप एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, आपका 12 आएगा, ठीक है। तो 4 और 6 का एलसीएम निकालोगे 12 आएगा, मतलब 12 एक ऐसी संख्या है कि वो 4 से भी कटेगी और 6 से भी कटेगी। वो कहना चाह रहा है कि 4 और 6 दोनों से कटना चाहिए, दोनों से कटना चाहिए। तो पहला संख्या क्या हमारा 12 होना चाहिए। पहला संख्या 12 क्या हमारा 4 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। उसके बाद क्या होगा, हमारा 24 होगा। 24 हमारा 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। इसके बीच में तुम कोई भी संख्या निकाल दो कि वो दोनों से कटे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, जब भी दो संख्या दे देना तो आप एलसीएम निकालो, ठीक है ना। आप एलसीएम निकाल के उसको एक संख्या में कन्वर्ट कर लो। तो एलसीएम निकाल के हमारा एलसीएम 12 आया, ठीक है। अच्छा, पहला संख्या हमारा क्या होगा, 12 ही होगा, ठीक है। लेकिन मुझे क्या बोला गया, 600 के बीच में। देखो, 12 से हमारा 600 भी कटेगा, लेकिन 600 के बीच बोला है, मतलब 600 नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में बोला रहता कि 1 से 600 तक, 600 अगर तक लिखा रहता, ठीक है, 600 तक कितनी संख्या 12 से विभाजित है, तो आप 600 को काउंट करते, 12 से इसको काटते, आप लेते। तो आप यहाँ पे करते 600, 600 माइनस आप 12 करते, पहला संख्या 12, आखिरी संख्या 600। लेकिन यहाँ क्या वो बीच बोला गया है ना, तो बीच बोला गया मतलब कि आप 600 को काउंट नहीं करोगे, ठीक है। 600 आपका नहीं कटेगा, तो 600 में क्या होगा, आपका डायरेक्ट 12 माइनस कर दूंगा, तो आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा 588 हो जाएगा, ठीक है। 588 आपका आखिरी संख्या होगा जो कि 12 से डिवाइड होने वाला है, ठीक है। 12 से मतलब 4 और 6 दोनों से डिवाइड होने वाला है। तो आखिरी संख्या मुझे मिल गया 588, ठीक है। आखिरी संख्या 588 मिल गया, ठीक है ना। 588 मिल गया, पहला मुझे 12 मिल गया। तो हम क्या करेंगे, 588, ठीक है, लास्ट टर्म और माइनस करूँगा, 12 करूँगा, ठीक है। और इसको किसी 12 से ही मैं डिवाइड करूँगा, क्योंकि डिफरेंस तो 12 ही मिलेगा। और क्या करूँगा, +1 करूँगा, ठीक है। इसमें 12 माइनस करूँगा तो 6 हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। और 12 से ये जाएगा, फिर हमारा ये +1। 12 से को मैं अगर काटता हूँ, ठीक है ना, 12 से काटता हूँ तो ये कितना हमारा 57 है ना। तो 12 चौक 48, ठीक है। 12 चौक 48 और कितना हो गया, 9 हो गया। मतलब कि 12 छः 72, 12 से 84, 12 आठे 96, 8 96 मतलब कितना हो गया, ये हमारा 49 हो गया। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। 49 हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसी टाइप में है, ठीक है ना। 1 से लेके 300 के बीच में, मतलब 3 और 6 दो संख्या दिया गया ना, तो क्या करो, आप इसका एलसीएम निकालो। आप 3 और 6 का एलसीएम निकालो, कितना होगा, आपका स्वयं 6 होगा, ठीक है। 1 और 300 के बीच में, मतलब कि एक से लेके 300 के बीच में, 1 से लेके 300 के बीच बोला गया ना, तो पहला संख्या तो मुझे 6 होगा मालूम है। 300 के बीच बोला गया, मतलब कि 300 के बीच मतलब कि हमारा 300 तो होगा नहीं, 300 नहीं होगा, ठीक है।
300 नहीं होगा मतलब कि 299 क्या होगा हमारा 6 से कटने वाला दिख रहा, क्या 299 नहीं होगा, ठीक है। 298 क्या हमारा 6 से कटने वाला है, 298 मतलब 6 से कटने वाला नहीं है, ठीक है। 297 क्या हमारा 6 से कटेगा, नहीं कटेगा। क्या हमारा 296 कटेगा 6 से, 296 हमारा कटेगा 6, 296 हो गया हमारा 6, नहीं कटेगा, ठीक है ना। ये भी कटेगा क्या हमारा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, 9 8 9 10 19, ठीक है, ये नहीं कटेगा। फिर हमारा 295 भी नहीं होगा, मतलब 294 हमको चेक करते हैं, शायद ये कटेगा। यहाँ ये 294 ये हमारा एक ऐसा संख्या है कि जो हमारा 6 से कटेगा, इससे पहले ये सब कोई संख्या नहीं कटेगा। तो मुझे आखिरी संख्या मिल गया कि हमारा 294 होगा, ठीक है। तो आखिरी संख्या मुझे मिल गया कि 294 होगा, ठीक है ना। 294 तो हम क्या करेंगे, 294 में से -6 करेंगे, ठीक है। और हमारा जो है वो कॉमन डिफरेंस फिर यहाँ क्या करेंगे, +1 करेंगे। इसको अगर माइनस करेंगे ये कितना हो जाएगा हमारा 288 हो जाएगा, ठीक है। 288 6 ये प्लस कितना 1 हो जाएगा। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो हमारा चल जाएगा 6 से चल जाएगा हमारा 6 चौके 24, ठीक है ना। 24 और 4 48 मतलब कि ये 48 हो जाएगा, ठीक है। हम 6 8 48 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा +1 मतलब ये कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। मतलब कि ऑप्शन ये क्वेश्चन नंबर 12 का भी हमारा आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। सी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन समझना है यहाँ पे ना, अब थोड़ा सा अलग है। अब क्या पूछेगा आपसे, योग पूछ दिया है ना, आपसे योग आपसे पूछा है कि 50 से कम 3 के सभी गुणजों का योगफल ज्ञात करो। योगफल ज्ञात करो तो कुछ नहीं करना है, 50 से कम बोला गया, 50 से कम बोला गया मतलब 1 से 50 के बीच में ही बोला गया है। क्वेश्चन को समझो, 1 से 50 के बीच में बोला गया है कि 3 के मल्टीपल में जितने भी संख्या है उनका योग क्या होगा। तो उनका योग का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, n/2 ए प्लस क्या बोला था मैंने, एल बोला था, ठीक है। ए प्लस एल बोला था। तो ए तो मुझे पता है कि 3 का मल्टीपल मतलब पहला संख्या तो 3 मुझे मिल गया, ठीक है। एल एल मतलब लास्ट टर्म मतलब कि 50 तो हमारा 3 से कटेगा नहीं, ठीक है। क्या हमारा 49 3 से कटेगा, ये नहीं कटेगा। क्या हमारा 48 3 से कटेगा, हाँ 48 हमारा 3 से कटेगा। मतलब कि आखिरी संख्या मुझे मिल गया कि आखिरी संख्या हमारा क्या होगा, आखिरी संख्या हमारा क्या होगा 48 होगा, ठीक है। आखिरी संख्या हमारा 48 मतलब पहला और लास्ट टर्म मुझे मिल गया। और एन मतलब क्या है कि नंबर ऑफ टर्म्स, तो एन आपको नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने पड़ेंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे, पहला संख्या लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म -3 करूँगा, ठीक है। फिर जो हमारा जो इससे डिवाइड करते हैं, ठीक है, जिससे क्वेश्चन में बोला गया डिफरेंस आपको 3 का ही मिलेगा, -1 कर दोगे। ये हमारा कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, 45 3 हो जाएगा। इसको काटोगे ये हो जाएगा 15 और +1 कितना 16। मतलब एन मुझे कितना मिल गया, एन मुझे मिल गया 16, ठीक है। एन मुझे 16 मिल गया। तो मैं क्या करूँगा, एन को यहाँ रख दूंगा, ठीक है। एन को यहाँ रख दूंगा 2 और ए प्लस एल, ए हमारा कितना है 3 है ना, और प्लस एल कितना हमारा 48 है, ठीक है। 48 और 3 ये कितना हो गया हमारा 51 हो गया। 2 से जो काटूंगा 8 हो जाएगा, 8 × 51। तो 8 एकम 8 हो गया, 8 पर 40 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा 408, हमारा आंसर आ जाएगा 408 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि 100 से 200 के बीच में, ठीक है, 100 से 200 के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या जो 3 के गुणज में है। योग पूछा गया है ना, योग बताने के लिए बोला गया। तो योग बोला गया तो मुझे क्या करना है, मुझे n/2 मतलब कि a प्लस एल करना है, ठीक है। तो a प्लस एल और n/2, तो मुझे n निकालना पड़ेगा और a और l भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखो पहला संख्या क्या होगा हमारा 100, क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये तो लेना ही नहीं है क्योंकि बीच बोला गया 100 और 200 के बीच में, तो ये तो आएगा नहीं। ये 101 क्या हमारा 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। मतलब 102 मुझे दिख रहा है कि 3 से कटेगा। मतलब पहला संख्या मुझे मिल गया, वो क्या है हमारा हमारा 102 है, ठीक है। अच्छा अगर मैं बात करूँ कि 200 से पहले, तो 200 से पहले कितना हमारा 200 तो नहीं कटेगा, 199 नहीं कटेगा, 198 है हमारा, ठीक है। 198 ऐसा संख्या है कि जो हमारा 3 से कटेगा, वही आखिरी संख्या है। मतलब ए और एल मुझे मिल गया, ए और एल मुझे मिल गया, मुझे 102 प्लस 198 मुझे ये मिल गया, ठीक है। अब मुझे एन सिर्फ निकालना है, एन निकालना है मतलब क्या करना है 198 करना है, माइनस करना है 102, ठीक है। और डिफरेंस देखना आपको 3 का ही मिलेगा, ठीक है ना। डिफरेंस 3 का मिलेगा और क्या करना है +1 करना है। इसको मैं माइनस करूँगा तो हमारा कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, ये हमारा कितना +1 हो जाएगा। इसको काटूंगा तो ये हमारा कटेगा 3 और 2 32 बार में +1 कितना हो जाएगा 33। मतलब एन मुझे मिल गया 33, ठीक है। 33/2, ठीक है। और मैं अगर इसको प्लस करता हूँ, इसको प्लस करूँगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 300 हो जाएगा। तो इसको मैं काटूंगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा
150 बार में चला जाएगा। 150 और 33 को मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारा आंसर कितना आएगा, तो हमारा आंसर आएगा आपका, हमारा आंसर आएगा 4950। ठीक है, 4950 ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है यहीं पे हमारा ख़त्म होता है, एंड होता है। ठीक है, अगर आप आखिरी तक बने रहें तो आपको हर एक चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप आखिरी तक रहे होंगे, ठीक है, तो आपको हर एक चीज़ समझ में आया होगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, आप लोग लाइक नहीं करते हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, लाइक करो और सभी को वीडियो को शेयर करो। ठीक है, तो चलिए हम रखते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं। ठीक है।